सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये एनसीईआरटी की एक लास्ट क्लास, सॉरी इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की लास्ट क्लास है। ये लास्ट न्यूमेरिकल इसका 11 है। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्या कह रहा है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सेशन का? फर्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर का 8th क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी है। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको केयरफुली रीड करेंगे, देन फिर देखेंगे क्या कह रहा है। ये कहता है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में भैया एयर है। ईच प्लेट हैज एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक का एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। जो डिस्टेंस है वो 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है हमें, सी निकालना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यदि यहाँ से दूसरा चालू हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन दूसरा चालू हो गया है, सेकंड पार्ट। ठीक है, 100 वोल्ट से यदि इसको कनेक्ट किया जाए तब व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के हर एक प्लेट पर कितना चार्ज आएगा। सीधी सी बात है। चलो, तो ये जितना पहली प्लेट पर होगा उतना दूसरी पर होगा। ठीक है, तो एक प्लेट का ही निकालना होता है, निकालते हैं कैसे। तो क्या कह रहा है ये, जैसे कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया बैटरी के, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, सब पॉजिटिव चार्जेस आगे कुछ आएंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है डी। ठीक, चलो अब क्या कहता है ये, इस ए प्लेट का जो, इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया है ये, इसका ए का या बी का है, दोनों का वो दे रखा है। चलो जो चीज़ दे रखी है हम उसे निकालते हैं। क्या क्या दे रखा है देखो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह रहा है कि भैया कैपेसिटर जो प्लेट एरिया दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट कितने भैया, ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड डिस्टेंस दे रखा है डी दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी इज इक्वल टू 3 mm। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भैया 3 इंटू 10 की पावर, ये 3 ये रहा, और मिनी मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा -3 के मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट दी कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है कैपेसिटर की। अच्छा जी, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी, वो थी भैया वो थी हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, सी इक्वल्स टू ये था। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया? अगर इसको मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कैसे आया था ये फॉर्मूला। चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू ओवर डी का स्क्वायर, और वोल्टेज जो बनता है उस चार्ज से वो बनता है के क्यू ओवर डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भैया जो ई होता है, ठीक है, जितना चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी साइड में लिख के बताता हूँ, सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, ई को, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है सिग्मा के,
ठीक है, तो ई को रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पर फ्री स्पेस परमिबिलिटी यूज करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, तो वहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हालांकि हमने ये यूज करनी नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ये इतना चाहिए हमें, यहाँ तक ये चीज़। ठीक है, सिग्मा की ये वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये वैल्यू हमें सिग्मा की चाहिए होगी। चलो ठीक, आओ शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब देखो जरा, जो मैं इस के ई की वैल्यू की बात करता हूँ, तो ई क्या है भैया, ई है हमारे पास के क्यू ओवर डी का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू ओवर डी इंटू, मतलब मल्टीप्लाई में एक डी को मैंने बाहर लिख दिया, वन अपॉन डी, ऐसे लिख सकता हूँ। के इंटू क्यू ओवर डी क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा ये वी होता है, तो मैं इसको वी लिख सकता हूँ। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी आ जाएगी। और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, इसको उठाओ यहाँ पे, ई की वैल्यू देखो जरा, ई की वैल्यू क्या है, ये इसके नीचे पहुंच गई, तो ई की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ इसकी वैल्यू को, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी। सिग्मा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी, सिग्मा की वैल्यू बताई थी ये रही, ठीक है, क्यू बाई ए। तो सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, तो मुझे जो मिलेगा, मान के चलो मेरे को क्या मिला, बी बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आ गई बेटा क्यू बाई ए, और डिवाइड में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जिसको समझ नहीं आया दोबारा से देखो कैसे, दोबारा देखो क्या बताया, ये बताया कि v बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी सिग्मा की वैल्यू को रख दूंगा, सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू को मैं रख दूंगा। सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये रही क्यू बाई ए, तो भैया क्यू बाई ए मैंने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया, सिग्मा की वैल्यू को। ठीक है, अब देखो जरा क्या चीज़ है यहाँ पर, डी डिवाइड में है तो इस तरह जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वी विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई, वी की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, टोटल चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्टेज। तो वी की वैल्यू देखो जरा, क्यू जो है हमारे पास, चलिए इसको हटाओ, जो क्यू है, क्यू ओवर वी, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही क्यू बाई डी, जो डिवाइड में बेटा वो ऊपर पहुंच जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा। और देखो जरा, अच्छा शायद सब दिख नहीं रहा होगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास रहेगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो ये वैल्यू ऐसे आई थी हमारे पास। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्यू से क्यू कट गया था, तो ये चीज़ थी। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा आएगा ये, ऐसे। ठीक, चलो अच्छा जी, फिर से करते हैं। तो ये चीज़ थी, अब आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। ठीक है, चलो जी, अब शुरू करते हैं, ये सब चीज़ हटाते हैं और शुरू करते हैं अपना रियल आंसर। तो ये तो रफ था पूरा का पूरा, तो यहाँ देखो जरा, सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्या कितना दे रखा था, ये दे रखा है 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 3 × 10⁻³ सी इज इक्वल टू, 3 से 6 का दिया, 2 जा पे जाएगा। ठीक है, 2×5 = 10, 8×2 = 16, 17 का 7 में चलेगा, 8×16 = 17, तो ये आ गया, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे ये कट गया, 10⁻12 आ गया, तो ये तो भैया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आ गया 17.70 इंटू 10 की पावर जो 12 होती है ना, 10⁻12 होती है, उसको पीको बोलते हैं, तो आप इसको पीको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपको पीको फैराड में।
पिको फैराड। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आ गई आपकी 17.0 सॉरी 17.70 पिको फैराड में आंसर आ गया। ठीक, और क्या पूछा था, कैलकुलेट द कैपेसिटी करने में भाई निकाल दी। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से यदि कनेक्ट है वो, है ना, सप्लाई से, देन चार्ज कितना क्रिएट होगा एक प्लेट के ऊपर, वो भी निकाल देते हैं। चार्ज के लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे ऊपर क्या आता है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी आता है भाई। ठीक, C ओवर C तो हमें पता ही है, चार्ज पूछा गया है, चलो निकाल देते हैं अभी। मल्टीप्लाई में तो Q इज इक्वल टू सी वी हो जाता है, कितना हो जाता है, सी वी हो जाता है। तो चार्ज ओवर द प्लेट C, कैपेसिटी कितने निकाली थी अभी हमने, 17.7 पिको फैराड। ठीक है, 17.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 100 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका आ गया 17.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ठीक है, -12। 10 को, इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। तो भैया मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ गया। तो Q इज इक्वल टू 17.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 कूलाम। ये नेट चार्ज क्रिएट होगा एक प्लेट के ऊपर। ठीक है भाई, एक प्लेट के ऊपर इतना चार्ज क्रिएट होगा। तो और कुछ पूछा है इसमें, और कुछ नहीं पूछा, कैपेसिटर के ऊपर प्लेट के ऊपर पूछा था, वो भैया बता दिया हमने कितना आता है, इतना आएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, एक्सरसाइज 2.8 मतलब पिछले वाला क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 3 mm थिक माइका सीट, एक 3 mm माइका सीट है ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 6 है। ओके, यानी के की वैल्यू शुरू से रखी है, वेयर इंस्टेड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में उसको रख दिया गया है। ठीक है, ओके। तो वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, अगर वोल्टेज सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तब क्या होगा। चलो करके बताते हैं क्या होगा, देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अ, जो भी चार्ज आया था, ठीक है, 8th क्वेश्चन में कितना आया था वो चार्ज, ये रहा चार्ज जो क्रिएट हुआ था, एक प्लेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ था इतना। तो कूलम में कितना था, टोटल चार्ज था आपका 17.70। ये तो सॉरी वो था ये है ना, कैपेसिटी भी, कैपेसिटी भी है, सी लिखना पड़ेगा, कैपेसिटी है ये पिको फैराड में, किसमें, पिको फैराड में, ये थे ना, ये पिको फैराड में। ठीक है भाई, ओके। तो मतलब कि 17.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फैराड, ये 12 है। क्या पूछा था, एक्सप्लेन दी 3 mm यानी कि थिक माइका सीड्स बीच में लगा दी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो गया था, यानी के की वैल्यू 6। नया वाला कितना आएगा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर नई वाली आ जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 17.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 फैराड से। तो 6×7=42, 42 का 2 से 4, 6×7=42, 4 46, 6 से 4, 6×4=10। और यहाँ पर आ गया एक ऐसे दो का पॉइंट आ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे उससे करिए ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया पॉइंट इंटू 10⁻⁻12 फैराड। तो नई कैपेसिटी जो आई है वो आई है इतनी आ गई भाई, दोबारा से लिखते हैं इसको। जो नई कैपेसिटी आई है वो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कितनी आई है, 6×7=42। ठीक है, तो वो आई है इतनी, इतने फैराड। इसको पिको फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 0.2 पिको फैराड ऐसे करके। और क्या था, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, भैया वोल्टेज अगर कांस्टेंट रहे तो कितना चार्ज क्रिएट होगा, सीधी सी बात है। चार्ज का फॉर्मूला क्या था अभी, सी वी था,
तो कितना आ जाएगा पुराने वाले के साथ और नई वाले के साथ? पुराने वाले के साथ तो भैया चार्ज होगा, ओल्ड के साथ तो भैया कितना था, इतना था। ओल्ड के साथ कितनी कैपेसिटी थी, इतनी फैराड थी, मल्टीप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज आएंगे 100 वोल्ट, 100 वोल्ट को लिख सकते हो 10 की पावर 2। ठीक है, तो चार्ज जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 17.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा? वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, भैया कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तब क्या होगा? जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? सेम ही रहना है, नो चेंज, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, नो चेंज आएगा भाई, क्योंकि चार्ज तो स्टोर हो जाएंगे ना। एक बार कैपेसिटर के अंदर आपने करंट लगाया तो चार्ज उसके अंदर स्टोर हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज सेम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अब ध्यान देते हैं। ठीक, रिमेन्स कांस्टेंट पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तब कितना रहेगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हो आप, वोल्टेज जो है हमारे पास वी, सॉरी आगे निकालते हैं ना, वी दैट विल बी इक्वल टू दी, ठीक है, दैट विल इक्वल टू दी चार्ज ओवर ये चीज़। ठीक, तो आप निकाल सकते हो चार्ज कितना आया था, चार्ज हमारे पास आया था, देखो जरा चेक करो कितना आया था। चार्ज हमारे पास 17.7 था, 17.7 10 की पावर -10 था। ओके, 17.7 इंटू 10 की पावर कितना, -10 था, -10 ओवर। नई कैपेसिटी कितनी आई है भाई, नई कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी आई थी, वो आई थी ये रही 106.2, है ना, उसके नीचे लिख लो 106.2। ठीक, इस तरीके से इंटू में आप लगा सकते हो। ठीक है, एक सेकंड जरा, बैटरी, ओके, एक सेकंड का पॉज करते हैं। ओके, तो कितना था, हाँ, यहाँ था हमारे पास, ये पीको फैराड में था, है ना, 10 की पावर -2, ये पीको फैराड में 10 की पावर -12 भी तो था, 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 12/106.2। ओके, चलो, तो V दैट विल बी इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10 की पावर 2 ओवर 106 है ये, 106.2 कितना आएगा भाई, 106.2। इसको पॉइंट को यहाँ किसका दूँ, +1 लगा दूँ, 17.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, पॉइंट को यहाँ किसका दिया, +1 कर दिया, तो ये आ गया 0, यानी कि आ गया 21, 21/2, 21/2 को ऊपर पहुँचा दूँ, 21 से काटना पड़ेगा, तो फिर ये काटना पड़ेगा, 10 आ गया, 10.5, 10.5, तो फिर 10.5 से जाएगा, पॉइंट यहाँ पे सेट किया 17.1 पॉइंट समथिंग, तो काटते देखते हैं, 10 से कम 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 17.2 मल्टीप्लाई 2/21, अप्रोक्सीम आंसर आ जाएगा आपका ये, है ना। इसको 1.5 बना लेते हैं, तो 1.5 से जब काटेंगे इसको, तो ये 2 2 7 14, इसको ना ऐसे करो, छोड़ो, ये आपका आगे 10 पॉइंट लगा दिया, एक आगे 17 पॉइंट समथिंग, तो इसको ना पॉइंट को और आगे लेके जाओ, छोड़ो इस सबको, इतनी कैलकुलेशन ये दिमाग नहीं खपाना, ओवर लगेगा। ठीक है, चलो, तो इसको सिंपल ही रखो, कैलकुलेशन को सिंपल रखो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, तो ये लो, ये 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया,
1.06 आ गया, और यहाँ पर भैया मैंने ना 2 ऐड कर दिया, दो खत्म करना। तो कितना आ गया 17.2 मल्टीप्लाई 10⁴ डिवाइड बाई 1.06, कैंसल आउट करोगे ना तो वो कितना आ जाएगा 17 पॉइंट ही आएगा, अप्रोक्सी कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, 17 इंटू 10⁴ वोल्ट, बस। नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, पॉइंट आगे जाएगा तो 10⁻, प्लस की आएगी ना, ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, यहाँ नहीं आएगा भाई, माइनस हो जाएगा ना वो। तो कितना आ गया, हाँ ये कुछ नहीं आने वाला, अप्रोक्सी 17 वोल्ट आ गया, अप्रोक्सी 17 वोल्ट। तो ये आंसर है भाई। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अप्रोक्सी 17 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भैया देखो, एक 12 पिको फैराड का कैपेसिटर है, यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है, इज कनेक्टेड 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी कितनी स्टोर होगी भाई इसके अंदर। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था E इज इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, चलो पहले तो लिखो जो गिवन है, क्या क्या दे रखा है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है आपको 12 पिको फैराड, जो कि है 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ओके, तो वोल्टेज दे रखा है भैया, वी की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ यूजिंग इलेक्ट्रिक फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला E इक्वल्स टू हाफ CV², ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा। ठीक है, चलो तो E दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ, C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर। तो ये लो हो गया 1/2 से इसको उड़ा दिया 6 आ गया। ठीक है, इसको हटाएंगे 6 आ गया, ये लो 5×25 डबल जीरो आ गया, 50 का स्क्वायर। ठीक है, 25 छिक्का 300 आ गया, 6×5 = 30, फिर जीरो, एक सेकंड हो गया 150 यार, 6×5 डबल, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 3×15 150 आएगा यार, कम। तो डबल जीरो ये रही 10⁻⁻12। ठीक, तो E इज इक्वल टू, ये तीनों जीरो हटा दो और यहाँ प्लस कर दो 3, तो 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी ना, तो जूल में आएगा। तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, चलो और कुछ पूछा है, स्टोर्ड एनर्जी कितनी एनर्जी भैया स्टोर होगी, स्मॉल कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a 12 picofarad capacitor is connected 50 volt battery, how much electric energy is stored in this। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, और कुछ था क्या, 11 क्वेश्चन देना 50 पे। अच्छा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके ओके, चलो क्वेश्चन को भी लेकर के आते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मिस हो गया था वो। हाँ तो ये था क्वेश्चन, ये था 11 क्वेश्चन। A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply। ठीक है, एक 600 पिकोफैराड का सॉरी कैपेसिटर है, जो कि 200 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड, इट इज देन disconnected from the supply and connected with another charge uncharged 600 picofarad capacitor। इसको यहाँ से हटा करके किसी के साथ 600 जो डिस्चार्ज है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो कितनी एनर्जी का हार्श होगा वो पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो चीज़ें गिवन है पहले उनको लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, कैपेसिटी, पहले कैपेसिटर की गिवन है 600 पिको फैराड,
जो कि होती है 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और C2 हमें दे रखा है फिर से वही 600 पिको फैराड, जो कि हमारे पास 600 इंटू 10⁻12 फैराड। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये फैराड में है। ठीक, अच्छा अब इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, एनर्जी की बात कर रहा है ये। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, कितना बताया था एनर्जी का फॉर्मूला, बताया था आपको, एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक, CV²। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पहले निकालेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, फोर सिंगल कैपेसिटर, आप सिंगल कैपेसिटर बोलो इसको। ठीक है, दोनों कैपेसिटर है ना, दोनों की सेम वो है पावर, तो इसलिए सिंगल कैपेसिटर के लिए फोर सिंगल कैपेसिटर। क्या होता है सिंगल कैपेसिटर के लिए एनर्जी, इज ई इज इक्वल टू, ये इनिशियल है तो यहाँ पर वन लिख दिया हमने, 1/2 इंटू सी की वैल्यू कितनी बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई वी का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, तो ई विल बी इक्वल टू, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 300 आ गया, दो दूनी चार, ठीक है, चार की 12, 12 आ गया मल्टीप्लाई, दो जीरो ये रही, दो जीरो ये रही, दो जीरो ये, कितना हुई 6 जीरो हुई, तो प्लस 6 कर दो इसमें, है ना, ये आ गया +6। तो एनर्जी आ गया आपकी जूल में 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसको और फैंसी तरीके से लिखना हो तो फैंसी तरीके से लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट वाले किसका दोगे तो प्लस की 7 हो जाएगी भाई, ये चीज़। तो ये था पहले कैपेसिटर के लिए। अब ये कह रहा है कि भैया और किसी से भी कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि कोई एक और कनेक्ट कर दिया गया है, तो वो बेटा इसका सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर यहाँ का, अब दूसरा भी कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, 200 वोल्ट की सप्लाई हमने प्रोवाइड करा रखी है इसको, तब कितना होगा, ये C1 और ये C2 है, तब कितना होगा ये बता दो। तो भैया सेम है, सीरीज के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो जो हमारे पास आएगा सीरीज के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/ कितना था 600 था, तो 600 प्लस 1/600, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/C इज इक्वल टू 2/600, कैंसिल आउट करेंगे तो 300 आ गया, 1/C इज इक्वल टू 1/300। इसको सीधा करके लिखोगे आप तो C इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप, तो 300 फैराड का आ गया, 300 क्या था पिको फैराड, 300 पिको फैराड, पिको फैराड, फैराड में कन्वर्ट कर देना भाई इसको। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 इंटू 10⁻⁻12 फैराड आ जाएगी। तो C की वैल्यू कितनी बन गई, दो जीरो हटा दो प्लस लगा दो, 3 इंटू 10⁻⁻10 फैराड, ये है। तो ये दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गई इकट्ठी एक साथ। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें निकालनी है एनर्जी, एनर्जी फाइनल एनर्जी निकालनी है भाई, एफ निकालनी है फाइनल एनर्जी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे CV का स्क्वायर। ठीक, तो कितनी थी, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, तो फाइनल निकालना है भाई, कितनी आ रही है, फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ, और सॉरी C की वैल्यू बता 3 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना, वही 200 इंटू 200, 200 इंटू 200, कोई दिक्कत नहीं है। तो EF विल बी इक्वल्स टू, इससे कैंसिल कर दिया, 100 आ गया, दो तिया 6, 6 आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, दो जीरो यहाँ चमक रही हैं, दो की जीरो यहाँ दिख रही हैं, दो और दो चार, तो प्लस का कर दो 4, तो भैया फाइनल आ जाएगा तुम्हारा, ये लो भाई साहब, ये इतने जूल की एनर्जी है। उसने कहा, अरे यार, उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा, ये तो पूछा है। ठीक है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, तो भैया ठीक है, चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे,
फाइनल एनर्जी में से, ठीक है, फाइनल एनर्जी में से आप इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दोगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 माइनस कितना था वो पहले वाला 1.2, 1.2 इंटू 10⁻⁻7, E विल बी इक्वल्स टू, ये गया 8.5 में से गया 4 मल्टीप्लाई, और अच्छा ये ना सेम कर दो पहले, ये सेम करो यार, सेम करो, सॉरी शक्तिमान, ऐसे माइनस नहीं कर सकते भाई, ऐसे माइनस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर रामानुजन आ जाएंगे, कहेंगे मैथ की ऐसे दर्जी उड़ा दिया आपने, इसको सही करो, 10⁻⁻6 माइनस, पॉइंट को पीछे ले जाओ, 10⁻⁻6, अब माइनस किया आपने, माइनस किया तो कितना आया, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, ठीक है, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 जूल, ये चीज़ है, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल वो लगा सकते हो फॉर्मूला, माइनस की एनर्जी होती नहीं है, तो ये चीज़, तो ये था हमारा आंसर, तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, तो ये था आंसर लास्ट, क्लियर, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है बेटा तो वीडियो को लाइक कर दें, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, हैव अ गुड डे।